नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 45 दिवसीय पठन अभियान का रजिस्टर कैसे बनाएं, उसकी भूमिका में क्या लिखें, गतिविधियों का अभिलेखीकरण कैसे करें, इन सब सारी चीज़ों पर मैंने कल एक वीडियो बनाया था। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम सप्ताह 2 की गतिविधियों का अभिलेखीकरण कैसे करें और ख़ासकर जो सप्ताह विशेष की गतिविधि आई है उस पर हमें कैसे काम करना, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले ऊपर मैंने यहाँ पर लिखा है सप्ताह 2। डेट मैंने नहीं डाला क्योंकि अब हम डेट नहीं डालेंगे, वो इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। क्योंकि जो पहले सप्ताह की गतिविधि आई है और जो ये 45 डेज रीडिंग कैंपेन है वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये तो ठीक है। पर जो गतिविधियाँ आई हैं वह सोमवार से आई हैं और सोमवार को है 2 नवंबर। तो इसलिए हम अब डेट नहीं डालेंगे, सिर्फ हम सप्ताह संख्या लिखेंगे और दिन लिखेंगे डेट के स्थान पर। तो जो पहले सप्ताह की गतिविधियां थी जो हमने लिखा था, वहाँ पर मैंने यहाँ सब जगह वाइटनर लगा दिया। जो मैंने कल अपलोड किया था उसमें मैंने डेट डाला था। फिर बाद में मेरे माइंड में आया कि 1 नवंबर को तो मंगलवार है, फिर ये सोमवार की गतिविधियाँ कैसे आई हुई हैं। तो फिर आगे चल के हमारा संडे को पड़ता 6ठे दिन की गतिविधियाँ। सारा कन्फ्यूज़न ही दूर कर दीजिए, आप डेट ही मत डालिए क्योंकि जो गतिविधियाँ आई उसमें भी डेट नहीं डाली गई है। तो यहाँ पर मैंने सब जगह वाइटनर लगा दिया है, आप भी लगा दीजिएगा अगर लिख चुके होंगे तो। अब आते हैं सप्ताह 2 में। तो ऊपर सप्ताह 2, उसके बाद रीडिंग कैंपेन गतिविधियाँ, इधर सप्ताह विशेष और गतिविधियों का संकलन, 3 मुख्य कॉलम है। उसमें हम कई पार्ट करेंगे। फिर सबसे पहले दिन दिनांक, फिर समूह 1, समूह 2, समूह 3। अब यहाँ पर अगर आप क्लास वाइज बना रहे हैं तो सिर्फ आप, अगर आप 1-2 में पढ़ा रहे हैं तो आप समूह 1 लिखिए और कक्षा 1 अपनी डालिए। और ये जो बाकी के जो 2 कॉलम हैं, समूह 2 और समूह 3, इसको आप स्किप कर दीजिए, इसको आप मत लिखिएगा, सीधे आप सप्ताह विशेष में आ जाइएगा, गतिविधियों के संकलन में। और अगर आप समूह 2 में पढ़ा रहे हैं, 3 से 5 में किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आप सिर्फ ये वाला कॉलम लिखिएगा। और अगर आप समूह 3 में पढ़ा रहे हैं तो आप कक्षा 6 से 8 वाला कॉलम लिखिएगा। और अगर आप कंबाइंड रजिस्टर बना रहे हैं तो आप समूह 1, समूह 2 लिखिएगा। और अगर आप कंपोजिट स्कूल में हैं तो आप तीनों समूह लिखिएगा। इस तरह से आप अपना रजिस्टर मेंटेन करिएगा। तो ये सारी गतिविधियां हैं, गतिविधियों को हम नहीं पढ़ेंगे, आप देख लीजिएगा। पढ़ते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। एक चीज़ कल मेरे पास कमेंट आया था, एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि जो लिटरेसी क्लाउड है, स्टोरी वीवर है और ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हम जो कुछ भी अपने रजिस्टर में लिखते हैं उसके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये वेबसाइट है, ये ऑनलाइन संसाधन भी आप इसे कर सकते हैं, कह सकते हैं पठन कौशल विकसित करने के लिए ये सारी वेबसाइट्स बनाई गई हैं। ऑनलाइन संसाधन है, हम इनका प्रयोग भी बच्चों में पठन कौशल विकसित करने के लिए कर सकते हैं। जो पीडीएफ आ रहा है, आप जब उसके लिंक को टच करेंगी, जैसे जो पढ़ो कहानी लिखा होता है उसके नीचे एक लिंक दी रहती है। पीडीएफ दोनों ही सप्ताह के पीडीएफ का लिंक मैं भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ उसे भी। तो जब आप उस लिंक को टच करेंगे तो आप स्टोरी वीवर खुलेगा, लिटरेसी क्लाउड खुलेगा, वहाँ पर आप लॉगिन करिएगा तो आप वहाँ पर कहानी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका यूज़ भी कर सकते हैं। और कुछ जो गतिविधियाँ हैं वो यूट्यूब में खुल रही हैं। अब चलते हैं जो सबसे मुख्य है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन गतिविधियों का, शुक्रवार, सोमवार से शनिवार तक। या तो आप हाफ हाफ करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो। तो अब चलते हैं अपने सप्ताह विशेष में, जिस पर इस सप्ताह की गतिविधि है कहानी पर काम। इसमें हमें बच्चों को क्या करना है, पहले हम कोई कहानी सुनाएंगे या फिर बच्चे ही कोई किसी भी कहानी को जो उन्हें आ रही हो वह अपने शब्दों में सुनाएंगे बारी बारी से। फिर उसके बाद एक ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र आया है, उसे उन्हें भरना है कि जो भी कहानी उन्होंने सुनाया उस कहानी में उन्हें क्या पसंद आया है और क्यों, और क्या नहीं पसंद आया तो क्यों नहीं पसंद आया, कितने पात्र हैं, कौन से पात्र पसंद आए, कौन से पात्र नहीं पसंद आए, ये सारी चीज़ें लिखनी है। जब आप उस पीडीएफ को देखेंगे तो आपको वो ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र दिखेगा। वैसे इस पर मैंने कल बच्चों के साथ, कक्षा 5 में मैं पढ़ाती हूँ हिंदी, तो मैंने कल अपने बच्चों के साथ इस गतिविधि को कराई है
और मैंने उसका वीडियो भी बनाया है और हार्ड कॉपी भी रखी है ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र की। उस पर मैं जल्दी ही एक वीडियो अलग से डाल दूँगी, आप उसे देख लीजिएगा और उसी तरह से आप अपनी कक्षा में गतिविधि करा सकते हैं। पर इस वीडियो में मैं नहीं बता सकती, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस पर मैंने क्या क्या लिखा है सारे पॉइंट्स चलिए देख लेते हैं। बच्चों को कहानी ईमानदार लकड़हारा को अपने शब्दों में सुनाने के लिए प्रेरित किया गया। कहानी में क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया और क्यों, यह गतिविधि कराई गई, जिसके लिए दिए गए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का उपयोग किया गया। गतिविधियों में बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। ये तो सप्ताह विशेष हो गया। फिर जो एक विशेष भी आता है जिसमें चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली का एपिसोड आएगा हमारे पास प्रति सप्ताह। तो इस सप्ताह हमारे पास दूसरा एपिसोड आया है। दूसरा एपिसोड बच्चों के साथ मिलकर देखा गया, वो चर्चा की गई। यहाँ पर गतिविधियों का संकलन। अब देखिए, बच्चों द्वारा अपने शब्दों में सुनाई गई कहानी का वीडियो। जब भी आप बच्चों से गतिविधि को कराइए तो उसका वीडियो बना के रख लीजिए। फिर बच्चों द्वारा कहानी पर भरा हुआ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर की हार्ड कॉपी। तो ये दो चीज़ें मैंने गतिविधियों का संकलन में लिखा हुआ और मैंने रखा भी है। इस पर जल्दी मैं एक वीडियो डाल दूंगी। मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रतिभाग किया था इसमें। तो बस आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हाफ हाफ करके। इससे लेकर और भी कोई क्वेश्चन होगा अगर आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।